नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। कौन होगा बड़ौदा का योद्धा में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्म आपके साथ और अभी हम बैठे हैं इनेलो ऑफिस में। हमारे साथ जो शख्सियत हैं, पूर्व विधायक रादौर से श्याम सिंह राणा जी और CPS भी रह चुके हैं हरियाणा सरकार में। सर, स्वागत है डेली हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद आपका। सर, ये पूछना चाहेंगे कि आपने BJP छोड़ करके अभी आप इनेलो में आए हैं, क्या कुछ कारण रहे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत मन लगा के काम किया जी। और लेकिन देश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, अक्टूबर में तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आ गई थी जी। 2014 में जी। लेकिन 2014 से पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी जी। और लोकसभा में उस समय ये जो अध्यादेश हैं किसानों के लिए जो पास किए, ये कांग्रेस पार्टी लेके आई थी जी। और कांग्रेस पार्टी के इस लाने से भारतीय जनता पार्टी ने इसका लोकसभा में बहुत सख्ती से विरोध किया था। जी। बहन सुषमा स्वराज जी विपक्ष की लीडर थी, जी। तो उन्होंने किसानों का पक्ष लिया था जी। और ये लगता था भी किसानों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे। लेकिन जब BJP की सरकार आई देश में, तब उन्होंने जो बिल कांग्रेस लेके आई थी उसी बिल को पास कर दिया जिसका विरोध किया था। अब हमारे लिए एक कठिनाई आ गई भी, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया, इसका विरोध भी किया और किसान इसलिए परेशान और दुखी थे प्रदेश के। तो हम किसान होने के नाते से किसानों का पक्ष तो लेना था और ऐसी पार्टी के साथ लगना था जो किसान समर्थक हो। तो अब इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल जी के विचार की पार्टी है और ये किसानों के हमेशा पक्ष में रही है और ग्रामीण स्तर के अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगी रही। चौधरी देवीलाल जी ने एक बात मन में सोच के एक फैसला किया था, भाई कर्मचारी 60 साल के बाद पेंशन लेता है, लेकिन किसान भी 60 साल तक देश की सेवा करता है, अन्न पैदा करता है, उसको पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। वो कम से कम उस समय 100 रुपये पेंशन का प्रावधान कर दिया था 60 साल की उम्र के बाद, मालक भैया का दोनों का। तो ये एक ऐसा पेड़ था आम का जो बड़ा हो के इस पे काफ़ी गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और इससे हम सोचते थे भाई ये किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में और गरीब आदमी के पक्ष में यही पार्टी है। तो इस पार्टी में इसलिए शामिल हुए। ये गांव की, किसान की, मजदूर की, दुकानदार की पार्टी है और मजबूती देने के लिए अर्थव्यवस्था को इस पार्टी में शामिल हुए। सर, जब आपने इस्तीफे की पेशकश की तो जो OP धनखड़ जो भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं BJP के, उनकी तरफ से जो रिप्लाई आया जब उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर किया, तो उसमें आप लिख कर भेजा कि आपने जो कर्णदेव कंबोज को आपके सीट से चुनाव लड़वाया है, लेकिन आपने वो पूर्ण तरीके से उनको सपोर्ट नहीं किया और आपके मन में यही था कि आप इस्तीफ़ा दें। काफ़ी समय से आप मतलब कि पार्टी से दूरी बनाए हुए थे, तो उनके जो इस रिप्लाई को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें आप जो कहना चाह रहे हो वो कोई ना कोई बात तो कहेंगे, लेकिन इस चुनाव के अंदर पूरी सरकार हार गई। 14 मंत्री थे, 14 में से कितने जीत पाए? कंवरपाल जी, मनोहर लाल जी, अनिल विज जी और बताओ कौन जीता? एक बनवारी लाल जी रहे। 4 जीते 14 में से। तो 10 किसने रवाए? 10 किसने रवाए? राणा जी ने रवाए क्या? नहीं। देखिए, आप ही बताओ ना। नहीं। किसने रवाए? काम की वजह से लोगों की निराशा थी। तो फिर वो निराशा की वजह से। अच्छा सर, आपने काम करवाया अपने रादौर हल्के में, फिर भी आपकी टिकट काट देगी? वो तो पार्टी का काम है, पार्टी ने फैसला लेना हुआ। काम में तो हमने कमी नहीं छोड़ी कोई, वो तो पार्टी का निर्णय था। और लेकिन ये जो बात है, कहने की बात है, ये बात नहीं है भाई ये टिकट की वजह से। ये तो किसानों की समस्याओं को लेकर रिजाइन किया था। अगर टिकट की वजह करते तो 1 साल पहले कर जाते। ये बात थी। यहाँ पर आए हैं बड़ौदा के अंदर और बड़ौदा के अंदर आप जो इनेलो का कार्यालय भी देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिम्मेवारी भी है आपकी, तो क्या कुछ रुझान लग रहे हैं सर? यहाँ बड़ौदा में 223 बूथ हैं जी। हमारे 223 पे पूरी तौर से BLA-2 हो गए तैयार जी, तो पूरे कंप्लीट लिस्ट आ गई जी और उसके साथ उनकी टोली भी तैयार होगी जी। तो अब पूर्ण तौर से पार्टी तैयार है चुनाव के लिए जी। और बड़ौदा विधानसभा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने केवल 2 दिन रह गए बाकी, उसने पूरे के पूरे 54 गाँव का दौरा कर लिया जी।
अभय सिंह जी ने तो 2 बार कर लिया जी और कार्यकर्ताओं की जिनकी प्रभारी बना के ड्यूटी लगाई है वो वहाँ लगे हुए हैं। जी पार्टी का अब बढ़त पे है जी जी इस चुनाव में, जी। काफ़ी अच्छा वोट लेके जीतने वाली है पार्टी। सर पिछली बार 3200 वोट आए थे और जब पिछला चुनाव था भूपेंद्र मलिक जेजेपी की तरफ से खड़े थे तो इनेलो का ज़्यादातर वोट बैंक वहाँ शिफ्ट हो गया था भूपेंद्र मलिक की तरफ। अब की बार जेजेपी नहीं लड़ रही है चुनाव, क्या जेजेपी का वोट बैंक इनेलो में शिफ्ट होगा? देखिए वोट तो चौधरी देवीलाल जी का ही है सारा ये, हाँ जी, चौधरी देवीलाल जी का वोट था, लेकिन तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो इसलिए। चुनाव लड़ नहीं रहे, चुनाव को समर्थन कर रहे हैं जनता पार्टी, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के बरखिलाफ आज वेव है पूरे में, इसलिए वो सारा वोट इंडियन नेशनल लोकदल का था वो अपनी जगह आ गया सारा का सारा जी। तो इसलिए चुनाव का रिजल्ट बदलना जेजेपी स्वाभाविक कार्यकर्ताओं ने है। ज्वाइन किया है कोई पार्टी, जेजेपी कार्यकर्ताओं ने किसी ने ज्वाइन किया हो? देखिए इसमें तो पार्टी के अंदर तो बहुत सारे कार्यकर्ता आते हैं, जुड़ते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जो आए वो जुड़ गए, कुछ और परिस्थिति को देख के किसान समर्थक है वो सारे आ गए जी। अब पार्टी काफ़ी मजबूती पे है, चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, इनेलो के अंदर एक ट्रेंड है हरी पगड़ी का और आपकी अभी पगड़ी वही है। देखिए पगड़ी का सवाल पहले भी किसी ने मेरे सामने किया था जी ये पगड़ी बीजेपी की तो है नहीं, जी बीजेपी का तो जो फ्लैग है कमल के फूल वाला जी और इंडियन नेशनल लोकदल का फ्लैग है हरे रंग पे, जी, वो तो चश्मे का निशान है उस पे, जी जी वो तो है पार्टी का। जी पगड़ियाँ पार्टी बांधते जरूर हैं हाँ, लेकिन ये केसरिया रंग जो है ये तो इस देश के साधुओं का, संतों का, फकीरों का, कुर्बानी देने वालों का, त्यागियों का जी वो चिन्ह है जी ये चिन्ह कोई पार्टी का नहीं है, बीजेपी का नहीं है। जी अब उसमें हरी पगड़ी में और इस पगड़ी में कोई फर्क नहीं है, पगड़ी तो एक व्यक्ति का जी। अपना भी एक रूप होता है पगड़ी का, जी। उससे पहचान होती है उसकी, जी। लेकिन हरी पगड़ी में इसमें कोई फर्क नहीं है। हरी पगड़ी बताऊंगा आपको, हरी पगड़ी और उसमें कोई फर्क नहीं है, जी फर्क तो झंडे का होता है। ये झंडे के साथ निशान का फर्क है। हाँ निशान का फर्क है, वो तो है पार्टी का। वो झंडा हमारी गाड़ी पे है, गाड़ी पे लगा हुआ है, बीजेपी से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं जी। है। पगड़ी ये बीजेपी की नहीं है, जी। हरी पगड़ी बांधने में कोई दिक्कत नहीं है, जी जी लेकिन जब ये इस पगड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा एक लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है कि कांग्रेस जो है वो हर्षमोहन भारद्वाज जो हैं जिसको फरसा दिखाया था मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने गाड़ी के ऊपर, और उनको लेके घूम रही है कि इनके साथ अपमान हुआ है। आप बीजेपी से आए हैं, आपने काम भी करवा, आपकी टिकट भी कट गई, यहाँ आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए वो जो परसे की बात करते हुए आप दिखाया था मुख्यमंत्री जी ने, वो गलत था। वो एक अहंकार की बात थी। जी बड़े आदमी को ये शोभा नहीं देता, किसी को नाड़ काट देना, ये बात कह देना, किसी को कुछ कहना। बड़े आदमी का तो विचार बड़ा ही होना चाहिए जी और संयम संतोष बरतना चाहिए। जी। वो मुख्यमंत्री जी से अनजानपने में, रैसपने में कोई शब्द निकले हैं वो गलत थे, जी और लेकिन वो घूम रहे हैं तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारा पार्टी से उस समय जो ताल्लुकात था, हम उस समय महसूस करते थे गलत हुआ, उसका नुकसान भी हुआ पार्टी को, लेकिन किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए। जी। इसलिए हम तो इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता हैं और उसमें अच्छी तरह से काम में लगे हुए हैं, पार्टी को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मेरी सुन। तो ये थे हमारे साथ विधायक रादौर से श्याम सिंह राणा, जिनसे हमने खुलकर चर्चा की। बाकी आप इंटरव्यू देखिए और इंटरव्यू में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर बीजेपी में क्या कमी थी जो श्याम सिंह राणा जी आज इनेलो में शामिल हैं।